माल पानी। जी महाराज। जब से मैंने विक्रमगढ़ राज का कारभार संभाला है, हाँ महाराज। राज गद्दी पर बैठा महाराज। तब से विक्रमगढ़ की प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, जब से आज महाराज बने हैं यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। मेरे राज गद्दी पर बैठने का मकसद ये नहीं था कि प्रजा को कोई तकलीफ हो। क्यों नहीं महाराज? सिर्फ मुझे राज गद्दी चाहिए। ठीक और महाराज। आज मैं विक्रमगढ़ का सम्राट सुल्तान सिंह, आज भी मैं ये चाहता हूं और पहले भी मैं ये चाहता था कि मेरे शासन काल में, ठीक महाराज। मेरे शासन काल में बरसे सदा ही लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। क्यों नहीं महाराज? चोर बटमारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल न हो इस राज्य में। तो अगर प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है। क्यों नहीं महाराज? एक बात बताओ, हाँ बताए महाराज। हमारी फौज के क्या हालात हैं, क्या आलम है? सिपह सालार गवान सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए, हम अपनी फौज के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। कहीं राजन, आज अचानक सीमा सरहद से सेनापति गुमान सिंह को किस लिए याद किया राजन, मैं जानना चाहता हूँ। गुमान सिंह, कहिए राजन। तुम हमारी फौज के एक जवान सिपह सालार, हमारी फौज की 4 टुकड़ियां हैं, चारों सिपह सालारों में तुम सबसे बहादुर और नेक हो। हम जानना चाहते हैं कि आज हमारी फौज में कितने सिपाही हैं और फौज तुम्हारे इशारे पर किस तरह से काम करती है। महाराज, आज अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हो तो राजन, आज इस वक्त आपकी सेना अपने इस राज्य में मुस्तैद है और तैनात है। काश कोई भी विदेशी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने इस राज्य में भूल करके भी नजर उठाने की कोशिश की तो हमारे सभी सिपाही उसका नामो और निशान मिटा देंगे। और रही अपनी इस सेना के बारे में कि हमारे पास इस वक्त सेना कितनी है तो मैं अवश्य अवगत कराऊंगा राजन, अवश्य अवगत। अगर काश आप इस वक्त अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य में कितनी सेना तैनात है तो मैं जरूर बताऊंगा। इस वक्त अपने इस राज्य में 1,35,000 घोड़ों के सवार है। 1,35,000 घोड़ों के सवार हैं और 1,65,000 वायु सेना तैयार है। कोई कमी ना महाराज जी, कोई कर सकता नहीं। महाराज जी हम परिवार है क्योंकि 2 लाख से कम नहीं पैदल सेना तैयार।
हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है। जो जो इलाका शक के दायरे में हो, हम चाहते हैं कि वहाँ सेना शक्ति से मुस्तैद कर दी जाए। महाराज जी, जब तक इस राज में आपका ये अवतार सेनापति गुमान सिंह है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इलाके शक्ति के दायरे में है, मैं अपनी फौज, अपनी सेना को वहाँ पर मुस्तैद कर दूंगा राजन, मुस्तैद कर दूंगा। तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं महाराज जी? सिपह सालार, कहिए राजन। गुमान सिंह तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी जाबाजी पर हम अति प्रसन्न है, और इसीलिए हम अपनी बेटी माला का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि माला शादी से इनकार करती है। क्या कहा महाराज जी कि माला शादी से इनकार करती है? हाँ गुमान सिंह, लेकिन महाराज जी, अगर काश आपने अपने दिल में ठान ही लिया है कि माला का ब्याह मेरे साथ में करोगे और माला शादी के लिए इनकार कर रही है, तो महाराज जी मुझे इजाजत दीजिए, इजाजत दिए एक दिन मैं माला को अपने प्यार के जाल में और उसका प्यार अपने दीपक में जलाकर मैं एक न एक दिन उसे शादी के लिए राजी अवश्य करूंगा राजन, अवश्य करूंगा। ठीक है गुमान सिंह, आज हम भी माला को समझाएंगे और उससे आखिरी बार पूछेंगे तुमसे मर्दों के नाम से नफरत क्यों है। समझाओ और फौज का काम देखो। हम माला से बात करेंगे। हमारी दुख्तर माला को फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। पिताजी नमस्ते। आओ बेटी माला, कई बार मैं तुमसे बात कर चुका हूं, तुम्हें समझा चुका हूं। आज आखिरी बार हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुमको मर्दों के नाम से नफरत क्यों है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? पिताजी, आज काफी दिनों से मैं आपसे यही कहती आई हूँ कि मैं अपनी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे मर्द के नाम से नफरत। लेकिन आप हैं कि जब भी बुलाते हैं तो बस वही शादी का सवाल, वही शादी का सवाल। पिताजी, मैं शादी अपनी नहीं करूँगी, सारी उम्र कुंवारी रहूंगी बस। बेटी माला, अगर तुमने शादी नहीं किया तो इस राज का, इस सल्तनत का क्या होगा? तो हमारी इकलौती संतान हो। ईश्वर ने पुत्री के रूप में हमें जो धन दिया है उसका दुरुपयोग मत करो। देखो माला, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे रात के बाद दिन का होना, दिन के बाद रात का होना। पिताजी कुछ भी हो, बाकी मैं शादी अपनी नहीं करूंगी बस। माला, आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। बार माला, मैं समझा चुका। नहीं मानती जबकि सब जा रहा
कुंवारी रहूंगी, ये फैसला कर लिया है। अपनी जिंदगानी बिता दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मालव, हमने तुम्हारी शादी गुमान सिंह से करने का फैसला किया है। अगर तुम्हें गुमान सिंह पसंद नहीं है तो मत करो, कोई दूसरा राजकुमार तुम्हारे लिए तलाश करे। नहीं पिताजी, मैंने कह दिया सो कह दिया। माला, अगर तू जिद की पुतली है तो हम तेरे बाप है। तेरे इनकार को हम इकरार में बदलवा देंगे। दासियों, राजकन्या को साहिबाग की शहर कराओ और उन्हें अच्छे अच्छे फोटो दिखाया जाए। माला के दिल में जो मर्दों के नाम से नफरत है, उस नफरत को दूर किया जाए, इन्हें शादी के लिए राजी किया जाए। कल माला की 16वीं वर्षगांठ है। हम इनकी शादी का ऐलान इनकी वर्षगांठ पर करेंगे। ले जाओ। अफसोस कि मैंने जिसके लिए एक बेगुनाह का खून बहाया, आज वो मेरे काम न आया। शीशे मुराद आके हाथ चूर हो गए, सारे दिली इरादे मेरे दूर हो गए। मालवानी, अगर माला ने शादी ना किया तो सल्तनत किस काम की, किसकी काम आई? कोनो काम के नहीं ना सरकार, जाए खातिर सारा बवाल करे सब माटी हो जाए। माला को शादी के लिए राजी किया जाए, ये हमारा हुक्म है। अगर वो जिनकी पुत्री है तो उसके बाप हैं, उसके इनकार को इकरार में बदलना अब मैंने ठान लिया है। जाओ, माला की रखवाली करो। कहाँ पे ले जा? भाई देखा भाई, इतना जुर्म करे ना लड़का का मरवाएं सरऊ राज के बरे, और इनके एक बिटिया वो बियाह न करी, और बियाह न करी तो लड़का बच्चा न होई है, और लड़का बच्चा न होई तो ये राज का होई भाई। ये जौन नान लड़का का मरवाए ना वही का करा सानी आ सरऊ देखा यही तरह मर जाए। राज ऐसे रह गई, दूसरा फिर ले ली। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कैसे। बहारा